करीबन 8-10 साल पहले की कहानी है कि हम एक जुलूस में जा रहे थे और एक ऐसा दर्द हुआ हमको, फिर लौट गए। हम जुलूस में नहीं जा सके। वो दर्द धीरे धीरे मेरा बढ़ा। उसके कारण दुकान मेरा पहले रोड पे था, इतना दूर पैदल चल के जाना, 4-5 जगह रुकते थे तब दुकान पहुंचते थे। हम पैर ऐसे हम इस पे नहीं रख सकते थे। करवट मोड़ना भी बड़ा मुश्किल था। बाथरूम में तो था ही तकलीफ, वहाँ तो हम बैठ ही नहीं सकते थे। कहीं खाना खाने मिलेगा तो पैर सीधा करके खाना पड़ेगा। शर्म लगता था, किसी परिवार में नहीं जाते थे। इसके कारण हम लगता था ना कि हमारा जिंदगी बेकार है, कि हम बेकार आदमी हो गए। हम कोई काम के लायक नहीं है, नहीं बैठ सकते हैं, न उठ सकते हैं, न कोई काम अपने से देख सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे चलना पड़ता था। बहुत तकलीफ था। ऐसे चलना पड़ता था। इस पर ज्यादा मोड़ नहीं सकते थे। सीढ़ी पे भी वैसे ही चढ़ते थे, एक एक पैर आगे करेगा, इसको सीधा रखते गए। जब गर्म ठंडा से करते थे सिकाई तो थोड़ा सूजन कमता था, तो थोड़ा आराम होता था, लेकिन पूर्ण रूप से आराम तो नहीं था। हमारे लड़का जो है ना, वो भी मेडिकल लाइन में है, तो उसने लेकर के गया हड्डी वाले स्पेशलिस्ट के पास पटना में ही। हमको देखने के बाद में वो बोला कि अर्थराइटिस हो गया है, तो इस पे इंजेक्शन ले लो। हम बोला कि सर का इंजेक्शन ले लेंगे तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो नहीं, वो साल भर या 2 साल रहेगा ठीक, फिर तुमको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। हम बोला ये ऐसा इलाज कराने से क्या फायदा है। फिर होम्योपैथिक मैंने दवा खाया। होम्योपैथिक दवा खाए कुछ दिन, 2-3 महीना मेरा दर्द तो कम हुआ, लेकिन फिर दूसरे में भी हो गया। मेरा नाम नकुल कुमार हुआ। मेरे पिताजी 2-3 साल से परेशान थे, घुटने के दर्द से, दोनों घुटने के दर्द से परेशान थे। बाथरूम करने में बैठ नहीं पाते थे, एकदम उसी का सहारा लेकर बैठना पड़ रहा था। खाने में दम नहीं जा पाते थे, जाते थे आधा घंटा बैठते थे, बस दर्द दोनों पैर में घुटने में चालू हुआ। बहुत इलाज करवाए, होम्योपैथिक दवा लिए, अंग्रेजी दवा भी खाए, कोई उससे रिलीफ नहीं मिला। हकीम साहब का जो है ना, यूट्यूब वगैरह पर जो हम देखा, तब हमको ये दिमाग में हुआ कि हम इसको मंगाएं। जब से हम गुनसिया खाए हैं तब से बहुत धीरे हमको बहुत आराम हुआ। हम जब देखे कि चलने फिरने में थोड़ा आराम हो गया, मुड़ना उड़ना लगा, तो हम समझे कि फायदा कर रहा है। पैरों को ऐसे चला पाएंगे दोनों को? ऐसे? हाँ, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सब ठीक है। और गौनसिया का इस्तेमाल करने से पहले ये मूवमेंट नहीं, इसको तो हम ऐसे उठा भी नहीं सकते थे ऐसे। अच्छा, ये देखिए कमाल कर रहे हैं, कमाल। यहाँ पे अर्जुन जी जो लंगड़ा के इंसान चल रहा हो, उसके बाद वैसे भागता हुआ चढ़ रहा हो, भागता हुआ आता हो। सर भाग के दिखा दीजिए आते हुए। ये देखिए, ये आराम है गौनसिया के इस्तेमाल के बाद। सर कभी लगा था ऐसे भी मैं भाग पाऊंगा सीढ़ियों पे? वो भी नहीं। जो मेरे पास दवा लेके आता था ना, तो वो पूछता था हमसे कि अच्छा इतना महंगा दवाई मंगाते, आपको फायदा करता है? लेकिन हमने उसको बताया कि भाई हमको फायदा नहीं करता तो हम मंगाते क्यों? कि भगवान करे कि उनके ऐसा जो है ना और भी आदमी हो। यूट्यूब पे देखे कि हाकिम सुलेमान का जो गोनसिया, उसको यूज किए घर में लाके, मुश्किल से 1 महीना के अंदर रिलीफ होने लगा उनको। 8 से 10 घंटे तक वर्क कर सकते हैं, खड़े रखकर, और बैठ के जो काम करते बिल्डिंग वाला वो भी कर सकते हैं, और ऊपर चल भी सकते हैं आराम से, वो बैठ खाना पीना सब बढ़िया से कर सकते हैं। अर्जुन सर, अब मुझे ये बताइए कि आपको कहाँ कहाँ तकलीफ रही और ये तकलीफ आपको कैसे हुई? देखिए, ये तकलीफ तो इतना तक था कि ये जो है ना, हम पैर ऐसे हम इस पे नहीं रख सकते थे। इतना तकलीफ था मुझे, इस पे रख नहीं सकते थे हम। जब ये मुड़ नहीं सकता है तो सोचिए कहीं दूसरे जगह जाएंगे, लाइटिंग पे नहीं बैठ सकते हैं। कहीं खाना खाने मिलेगा तो पैर सीधा करके खाना पड़ेगा। शर्म लगता था, किसी परिवार में नहीं जाते थे। इसके कारण हम जब ये ठीक हुआ तब परिवार वगैरह में भी जाते हैं। अब वो लोग भी पूछते हैं कि आपको कैसे ठीक हुआ, तो हम उन लोगों को भी बताते हैं। लेकिन अर्जुन सर, इतनी ज़्यादा तकलीफ आपको हुई कैसे? वजह पता चली और कब हुई थी ये? करीबन 8-10 साल पहले की कहानी है कि हम एक जुलूस में जा रहे थे और एक ऐसा दर्द हुआ हमको कि मतलब कि कहीं पे हमको पेशाब करने के लिए ज़रूरत पड़ा, जो हमको बैठने नहीं जा रहा था। आपके घुटने नहीं मुड़ पा रहे थे, इतनी तकलीफ में आप थे, तो यानी आप तो चलना फिरना तो दूर की बात है, बैठ के उठ तक नहीं पाते होंगे। तो कैसे फिर सारी चीज़ें करते थे और कैसे आप अपने कदमों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे? खड़ा वगैरह हो जाते थे हम। जैसे खड़ा हो गए ना तो ज़्यादा देर चल नहीं पाते थे। जैसे खड़ा हुए ना तो हम ज़्यादा चल नहीं पाते थे, उसको हम ऐसे अस्थिर से चलाना पड़ता था, ऐसे समझे। बहुत तकलीफ था। कौन सी दवाई ली आपने हकीम साहब की? हकीम साहब से तो कई वो दवाई आया। हकीम साहब एस्कियर भी आया, गोनसिया भी आया, एलो प्लस भी आया, हल्दी प्लस भी आया, वो सब खाए। गोनसिया से आराम मिला? गोनसिया से ही आराम मिला। कितने वक्त में? करीब हम 2 डब्बा खाए, मतलब 3 डब्बा मंगवाए तो 1.5 डब्बा मेरी वाइफ
और 1.5 डब्बा हम खाए। जो है ना, ये जो था ना पहले ऐसे होता ही नहीं था, ये सूजन रहता था, सूजन भी रहती थी। सूजन थोड़ा। अर्जुन सर, यही वो सीढ़ियां हैं जिन्हें चढ़ने में उतरने में आपको तकलीफ होती थी? जी 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 हाँ, इसी सीढ़ी पे। तो अभी आप मुझे दिखाइए कि कितनी तकलीफ में पहले आप चढ़ते थे। तकलीफ से पहले, हाँ। तकलीफ जो था ना उस समय, तो ऐसे चढ़ना पड़ता था। देखिए कैसे चढ़ते थे, ऐसे ऐसे चढ़ना पड़ता था, ऐसे। ऊपर तक चढ़ के दिखा दीजिए, फिर जब आराम मिला वो भी देखेंगे। हाँ जी, ये देख रहे हैं आप, ये लंगड़ा लंगड़ा के सीढ़ियां तय करते थे ऊपर जाने के लिए। दर्शकों, अर्जुन जी के हाल देख रहे हैं आप, कितने ख़राब हो गए थे जब वो हकीम साहब से नहीं जुड़े थे। और ये पहले की सिचुएशन हम दिखा रहे हैं कि लंगड़ा लंगड़ा के उन्हें ऊपर तक जाना पड़ता था। अर्जुन सर, जब नीचे आते थे तब कैसे आना होता था, कितनी तकलीफ होती थी? जी, ये देख रहे हैं दर्शकों, लंगड़ाना पड़ता था इन्हें। बिना लंगड़ाए तो ये एक कदम भी आगे नहीं रख पाते थे। सर आ जाइए, हमारे दर्शकों को दिखाना ये बहुत ज़रूरी है। वाह, और ऐसे ही भाग के मुझे दिखा दीजिए फिर से। ये देखिए, कमाल कर रहे हैं, कमाल। यहाँ पे अर्जुन जी, जो लंगड़ा के इंसान चल रहा हो उसके बाद वैसे भागता हुआ चढ़ रहा हो, भागता हुआ आता हो। सर भाग के दिखा दीजिए आते हुए। ये देखिए, ये आराम है गौनसिया के इस्तेमाल के बाद। सर कभी ये लगा था कि आप ऐसे दौड़ भाग कर पाएंगे? ये सब तो दिमाग में ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। हाँ, और वो भी सीढ़ियों पे जिन पे चलना उतरना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, बहुत तकलीफ था हमको, और हम सोचा ही नहीं था कि ये जो है ना ये इतना बढ़िया काम करेगा।